सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में मैं आपके समक्ष कक्षा 7वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 4 विदुर, पाठ 5 कुंती और पाठ 6 भीम के साथ उपस्थित थी। प्यारे बच्चों, मैंने उनके बारे में आपको बताया था, उनका अध्ययन किया था। तो आज फिर मैं आपके समक्ष बाल महाभारत कथा के पाठ 7 कर्ण, पाठ 8 द्रोणाचार्य के साथ उपस्थित हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम कर्ण के बारे में पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं कि कर्ण ने किस प्रकार महाभारत में अपना अभिनय दिया। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। पहले उन्होंने कृपाचार्य से और उसके बाद द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। उनको जब विद्या में काफी निपुणता अर्थात कुशलता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया, जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन दिखावा किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। सानी अर्थात मुकाबला करने वाला न था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। जब वो अपना कमाल दिखा रहे थे अस्त्र शस्त्र से, तो सभी लोग जो क्या थे, उनकी अनोखी चतुरता को देखकर सभी दर्शक, वहाँ पर बैठे सभी व्यक्ति और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग हैरान रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रणभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। रणभूमि कहा जाता है समारोह का स्थल अर्थात स्थान। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। कि वो जो रोबीला युवक आया वो और कोई नहीं था। कौन था? कुंती पुत्र कर्ण, जो अधिरथ द्वारा पालन पोषण किया गया था जिसका। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने के बाद किसी को मालूम न थी, किसी को भी पता न था। रणभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली, जो वहाँ पर दर्शकों का समूह बैठा था, उन सब में खलबली मच गई। पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके तापक से कर्ण का स्वागत किया गया। उसने तापक कहा जाता है, जल्दी से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैस आया, क्रोध, गुस्सा आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं
और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन, जो यहाँ पर प्रजा के सभी लोग हैं, इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ के डींगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर ले। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दल दो दल बन गए। दल कहा जाता है समूह को। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा दल कर्ण। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय, डर और तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया, याद करवाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, जो न जानता हो उसे कहा जाता है अज्ञात। महाराज पांडु का पुत्र और कुरु वंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? सुशोभित, विभूषित का अर्थ है सुशोभित करते हो। द्वंद्व युद्ध जो है वो आपसी बराबरी लोगों वालों में होता है। कुल का परिचय पाए बगैर, कुल का परिचय दिए बिना राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज से कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह एवं पिता धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया, उसे अंग देश का राजा बना दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। लाठी टेकना, लाठी को रखते हुए जल्दी जल्दी और प्रविष्ट में प्रवेश करना। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश राजा बना दिया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया था, झुकाना। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा। कह का मारना मीन्स ठह का मारना, जोर से एकदम से, और बोला, सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो। चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा, सुशोभित होगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। खलबली मचना मीन्स आपस में एक दूसरे से बातें करने लग गए। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। विसर्जित मीन्स समाप्त हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी से दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। दर्शक वृंद कहा जाता है जो वहाँ पर बैठे लोग देख रहे थे। देखने वाले लोगों के समूह को दर्शक वृंद कहते हैं। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। उन्हें यह डर हो गया था कि जो आने वाला युद्ध है उसमें कर्ण
की जो शक्तिशाली ताकत है उससे अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात वज्र और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दी। इस अद्भुत अनोखी दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए, हैरान हो गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें, मुझे दे दे। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण जी की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला घोड़ा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। इन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक, घनिष्ठ कहा जाता है नजदीकी, दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म और आचार्य द्रोण के आहत घायल हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत अनोखी कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का कोशिश करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार वार कर दिया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा, उसे बहुत दुख हुआ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा कर्ण प्रसंग पूर्ण हुआ। अब आगे देखते हैं द्रोणाचार्य जी के बारे में, जो पाठ नंबर 8 है।
पाठ 8 द्रोणाचार्य। आइए इसका अध्ययन करें। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी, गहरी घनिष्ठ मित्रता दोस्ती थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया अर्थात उनसे शादी कर ली। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए, लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे, वितरित अर्थात बांट चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे और वन में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। रहस्य मीन्स गुप्त जो बातें होती हैं। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। उसे राजसिंहासन पर बिठा दिया गया। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पंचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चले पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन की गई बातचीत याद आई। सोचा यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो न? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा महसूस हुआ। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित अच्छे लोगों की तरह नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? तुम्हें ऐसी हिम्मत कैसे हुई? सिंहासन पर बैठे एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा उसके आधार पर द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे, अधिकार दिखाने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राजा का स्वामी न हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। गर्वोक्तियों मीन्स गर्व से कही गई बातें। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा। अभिमानी अर्थात घमंडी राजा को, और बचपन में जो मित्रता की बात की हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप में रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर
उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। दावत में भोज। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख कहा जाती है जो पतली सी डंडी होती है, बिल्कुल ही। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए। सीख एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की, प्रार्थना की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर, क्षण भर में बाण अंगूठी को अपने नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। वह यह चमत्कार देखकर राजकुमार को और भी ज्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया, सिर झुकाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आगे दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि होने हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। आदेश देना मीन्स आज्ञा दी। कुछ समय पश्चात जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञानुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पंचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे, उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए न। मित्रता की तो बराबरी ही हैसियत वालों में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया।
इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी भी अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना ध्रुव के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके, अर्थात अर्जुन से शादी की जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजेय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे। तो प्रिय बच्चों, आपको ये दो प्रसंग बहुत अच्छे लगे होंगे, रुचि कर रहे होंगे आपके लिए। तो अब हम अगली कक्षा में आगे के प्रसंगों को करेंगे, आगे के पाठ करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।